हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट वेलोसिटी। सो बाकी रहन मांगा का चैप्टर 65 आ चुका है, जिस चैप्टर के लिए हम काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि टोकुगावा का बॉडीगार्ड कानोसुमी युजिरो हान्मा की ताकत को टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि कानोसुमी को लगता था कि युजिरो हान्मा अटैक करने के मामले में, मार्शल आर्ट्स के मामले में कहीं ज्यादा ताकतवर है। मगर क्या युजिरो हान्मा इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो किसी भी हमले को या फिर किसी फोर्स को बिना रोके झेल सकता है या फिर नहीं? यानी कि युजिरो टफनेस के मामले में कितना ज्यादा ताकतवर है। खैर, इसी वजह से हमने देखा था कि युजिरो हान्मा अपनी टफनेस को प्रूव करने के लिए एक रैमर मशीन को लेकर आ गया था। एक ऐसी मशीन जिससे कंक्रीट रोड्स और मिट्टी को दबाने का काम किया जाता है, जिस मशीन को सीधा युजिरो अपने फेस पर यूज करने लगता है। एक ऐसी मशीन का यूज अपने फेस पर जिससे पूरे 1.5 टन के फोर्स का इम्पैक्ट पड़ता है। क्या युजिरो हान्मा इस 1.5 टन के फोर्स को अपने मुंह पर झेल पाएगा, या फिर यहाँ पर इससे युजिरो हान्मा की हालत ही खराब हो जाएगी? हम यही बात इस चैप्टर में देखने वाले हैं। वैसे मैंने पिछले चैप्टर्स में एक काफी इम्पोर्टेंट बात नोटिस की थी कि जब युजिरो हान्मा अपने मुंह पर इस मशीन को लगाए हुए था, तब वो अपने हाथ से इशारा करते हुए टोकुगावा और कानोसुमी से कहना चाहता था कि भले ही मैं अगले चैप्टर में मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो बाकी रहन मांगा का चैप्टर 65 शुरू होता है। चैप्टर 65 के कवर पेज में हम फिर से घूरते हुए युजिरो हान्मा के फेस को देखते हैं, जहाँ चैप्टर का टाइटल होता है, क्या ये चेहरा इमोशन दिखाने के काबिल है या फिर ताकत को? युजिरो की इस बात से हम समझ जाते हैं कि वो आज अपनी ताकत को प्रूव करने वाला है। एक रहमर मशीन के हिट को झेलने के बाद युजिरो के साथ क्या हुआ, और क्या उसका चेहरा इस अटैक को झेलने के बाद इमोशन दिखाने लायक बचेगा, या फिर वो अपने चेहरे से ताकत को दिखाएगा? जिस टाइटल की मीनिंग हम इस चैप्टर के पूरे होने तक जान ही जाएंगे। चैप्टर 65 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं टोकुगावा और कानोसुमी के सामने युजिरो हान्मा अपने मुंह पर एक रैमर मशीन लगाए हुए जमीन पर लेटा होता है। रैमर मशीन एक ऐसी मशीन जिससे 1.5 टन के फोर्स के साथ कंक्रीट और मिट्टी को दबाने का काम किया जाता है। यहाँ पर युजिरो इस मशीन के हिट्स को झेलकर अपने शरीर की टफनेस को प्रूफ करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है, और वो अपने हाथ से यहाँ पर इशारा करते हुए स्ट्रैडम से इस मशीन को चलाने का सिग्नल दे देता है। सो जैसे ही कैप्टन स्ट्रैडम इस 90 किलो की रैमर मशीन को स्टार्ट करता है, वैसे ही ये मशीन युजिरो हान्मा के मुंह पर धड़ धड़ चलने लगती है, और ये मशीन एक सेकंड में 1.5 टन के पूरे 12 ब्लोस लगातार युजिरो के फेस पर कंटिन्यूस करने लगती है। रैमर मशीन के युजिरो के चेहरे पर इम्पैक्ट की वजह से युजिरो हान्मा पूरी तरह से धड़ कांपने लगता है, लेकिन उसके बाद युजिरो हान्मा का शरीर धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है, कि जैसे कि यहाँ पर युजिरो हान्मा मर चुका हो और उसका फेस किसी रोड की तरह यहाँ पर चपटा हो चुका हो, मतलब उसके चेहरे की चटनी बन गई होगी। यहाँ कैप्टन स्ट्रैडम, टोकुगावा और कानोसुमी युजिरो की हालत को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट से कोई भी इंसान तुरंत ही मारा जा सकता है। लेकिन तभी होता ये है, यहाँ पर कानोसुमी कुछ ऐसा देखता है कि जिसकी वजह से कानोसुमी कहता है, नो वे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर, कानोसुमी वही बंदा था जो युजिरो हान्मा की टफनेस को सबसे पहले टेस्ट करना चाहता था, लेकिन अब युजिरो के इस एक्सपेरिमेंट को देखकर वो भी हैरान हो चुका है। मतलब युजिरो ने यहाँ कुछ ऐसा कर दिया है जिस चीज को कानो ने सोचा भी नहीं होगा। टोकुगावा की सिक्योरिटी का हेड कानोसुमी फ्यूचर में एक रेस्टोरेंट में अपने एक इंटरव्यू के दौरान युजिरो हान्मा की टफनेस के बारे में बात करते हुए कहता है, वेल, बिल्कुल नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी इंसान के चेहरे को लेवल करके बिल्कुल चपटा कर दें। हे, मेरे हाथ देखो, वो मशीन उसके चेहरे पर बिल्कुल इसी तरह से धड़ धड़ चली ही जा रही थी। मेरे हिसाब से वो लोग उस मशीन को रैमर मशीन कहते हैं, जो कंक्रीट और मिट्टी को दबाने के लिए जमीन पर 1 सेकंड में 12 बार स्ट्राइक करती है।
और उस मशीन के हर एक स्ट्राइक में पूरे 1.5 टन का फोर्स का इम्पैक्ट होता है, जो कि उस मशीन का ये इम्पैक्ट लगातार उसके चेहरे पर लगातार पड़ते जा रहा था। आप कहते हो उसके बाद क्या हुआ? वेल, अगर आप मेरी बात को सच मानते हो तो ये बात सुनने में काफी ज्यादा क्रेजी लग सकती है, क्योंकि वो आदमी युजिरो हान्मा उस मशीन के इम्पैक्ट को लगातार अपने मुंह पर झेल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो धीरे धीरे उस मशीन के साथ अपने पैरों पर उठने लगा, जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि युजिरो हान्मा इस रैमर मशीन के इम्पैक्ट को अपने मुंह पर झेलते हुए मशीन के साथ सीधा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। मशीन अभी भी लगातार युजिरो हान्मा के फेस पर चल रही होती है और युजिरो की गर्दन की सभी नसें भी बाहर आ चुकी होती हैं। लेकिन तभी इसके बाद युजिरो अपने मुंह को सटाक से सीधा कर देता है, जिसकी वजह से चलती हुई रैमर मशीन सीधा नीचे जमीन पर आ जाती है। लेकिन इसके बाद जब कानोसुमी युजिरो हान्मा के चेहरे को देखता है तब वो पूरी तरह से भौचक्का रह जाता है, साथ में उसके पसीने भी छूटने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस मशीन के इम्पैक्ट से युजिरो हान्मा के चेहरे के साथ कुछ ऐसा हुआ होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। खैर, इसके बाद हम देखते हैं युजिरो हान्मा के चेहरे को, जो कि किसी रोड की तरह या फिर किसी रोटी की तरह चपटा हो गया होता है। वैसे जब मैंने फर्स्ट टाइम युजिरो के इस चपटे चेहरे को देखा था तब मुझे भी काफी जोर से हंसी आ गई थी। मतलब एक बार आप ध्यान से इस चेहरे को देखो, दिस इज पीक बाकीरैन कॉमेडी यार, मजा आ गया। खैर, यहाँ पर युजिरो हान्मा के इस पैनल से ये भी प्रूव हो जाता है कि युजिरो हान्मा का शरीर कितना ज्यादा लचीला और टफ है, जो कि किसी भी अटैक को झेलने के काबिल बना हुआ है। खैर, इसके बाद होता ये है, युजिरो हान्मा अपने चेहरे को ठीक करने के लिए वो करता ये है, वो अपने मुंह में फुल प्रेशर से हवा भर लेता है, जिसके बाद युजिरो का चेहरा फूलने के बाद बिल्कुल पहले की तरह ही सेट हो जाता है। साथ में हम देखते हैं कि इस मशीन के इम्पैक्ट से युजिरो के चेहरे पर एक बूंद खून भी नहीं निकला होता, जबकि लास्ट टाइम जब हमने देखा था कि हानायामा के पंच से कम युजिरो की नाक से एक बूंद खून तो निकल गया था। मतलब हानायामा का एक पंच 1.5 टन से ज्यादा का फोर्स होल्ड करता है। हानायामा भी इस मशीन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। युजिरो के इस पूरे एक्सपेरिमेंट और उसकी प्योर टफनेस को देखकर कानोसुमी काफी ज्यादा हैरान होता है, इसीलिए वो अपने इंटरव्यू में कहता है, तो इस तरह से उस आदमी ने अपने चेहरे को ठीक कर दिया था। आप कहते हैं अगर उसके बाद क्या हुआ, क्या उसने वापस उस मशीन से फाइट की? तो सुनो, उसके बाद वहाँ कुछ ऐसा हुआ था, उन्होंने अपना चेहरा मुझे देखते हुए कुछ इस तरह का बना लिया था कि जैसे कि वो मुझसे या फिर उस मशीन से कह रहे हों कि इतनी ज्यादा हवा में मत उड़ो, जस्ट बिकॉज कि मैंने तुमको अपने ऊपर एक अटैक करने का मौका दिया। कानू के इस बात पर इंटरव्यूअर कहता है, तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपनी टफनेस को प्रूव करना चाहते थे। खैर, प्रेजेंट में हम देखते हैं युजिरो अपनी टफनेस को पूरी तरह से कानोसुमी के सामने प्रूव कर चुका होता है कि वो टफनेस के मामले में कितना ज्यादा ताकतवर है और वो किस तरह से किसी भी अटैक को बिना रोके अपने शरीर पर झेल सकता है। खैर, यहाँ पर अभी भी वो रैमर मशीन जमीन पर लगातार चल रही होती है, लेकिन अब बारी होती है इस मशीन की कि वो मशीन कितनी ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए युजिरो हान्मा उस मशीन पर अपने एक जबरदस्त पंच से सीधा अटैक कर देता है, जिसके बाद ये रैमर मशीन पूरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पर हम इस मशीन के बिल्कुल निचले हिस्से को भी देखते हैं, जो कि युजिरो हान्मा के पंच से ये हिस्सा भी पिचक गया होता है, जबकि मशीन का ये हिस्सा पूरी तरह से एक मोटे लोहे से बना होता है। और यहीं पर युजिरो हान्मा की टफनेस प्रूव होते हुए ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि हमें अगले चैप्टर में जैक हान्मा देखने को मिल सकता है? तो कमेंट में जरूर बताना। वैसे मुझे तो लगता है अब अगले चैप्टर्स में हमें जल्द से जल्द जैक हान्मा देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम युजिरो हान्मा को पूरे लगातार 7 चैप्टर से देखते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस मांगा में युजिरो हान्मा की एक वॉल्यूम भी बन सकती है
और हम यूजुरो हानमा के इन चैप्टर्स को कुछ ऐसे भी देख सकते हैं कि ये कोई प्रमोशनल चैप्टर हो, क्योंकि यूजुरो हानमा की रिसेंटली टेकन गेम में एंट्री भी हुई थी। सो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कियोसाके इतेगाकी अपनी मांगा के जरिए यूजुरो हानमा के कैरेक्टर को प्रमोट कर रहे हो, जिससे कि टेकन गेम में सेल्स और भी ज्यादा बढ़ सके। मुझे लगता है शायद एक और चैप्टर में हम यूजुरो हानमा को देख सकते हैं, उसके बाद हमें जैक हानमा देखने को मिल सकता है। खैर बाकी रहन मांगा में आगे क्या हो सकता है, ये सभी बातें तो मांगा ऑथर पर ही डिपेंड करती हैं। सो अब मिलते हैं बाकी रहन मांगा के चैप्टर 66 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।